नहीं तो ओपरे तो घरे एक बल्ब दटू लेना वे के जनो 20% बिजली बोर्ड में खाना पड़े पचे रिश्वत ही देनी पड़े ने ओटे रोम राज ट्यूबवेल कराते फोन करे साहब मारे ट्यूबवेल करा दी 20 पंपरो पानी है उन्हीं टाइम एक्शन एसी ने फोन करे गजेंद्र जी आ रहे हैं इनको डीपी दे दो कोई डिमांड नोटिस नहीं कोई लाइट बिल नहीं वो तो हूँ कोई वे मानता कोई मीटिंग हालती थी जो मैं उठे 4 जना पुकरा जी मोहन हनुमान जी नान जी 4 जना बैठा था कोई उठे एक सीमेंट रो प्लांट है नेड़ी नजीक कोई वो हेठ आयो बैग भरे तो मोटा आदमी तो हाथे पे बॉडी गार्ड के तो बारू पर्ची लकी दीदी के साहब कोई हेठ मिलना सावे तो कि भाई कुर्सी लावे मिली हेठ आवे कुर्सी माथे बैठा हेठ वाला आदमी बॉडी गार्ड आया हेठ वाला कुर्सी ने पड़े बैग मिलियो बेनीवाल साहब री मीट पड़ी सेठ जी इसमें क्या लेके आए हो कि साहब मैं कोई पैकेज लेना है पैकेज का मतलब कैसा 50 लाख रुपया है गेट आउट भाग जा सारा यहाँ से बहन छोड़ 50 लाख दे के 50 करोड़ मन बेनीवाल से काम करवाना चाहता है आ हमारा नजरे हमें देखी बात है 65 साल की उम्र कूड़ बोलो मैंने हासिल पैदा को वे ओपरा नेता खुटूड़ा मुंह थाने कौन मुंह नोम करने नहीं लेना चाहिए 5000 रुपया भगे तो मारो तो आपने हाथ जोड़े एक ही निवेदन है डटे न रहो जग मारे ना झुकना पड़ी आज नहीं झुकी तो परसों हनुमान बेनी वाला भी झुकना पड़ी पर संघर्ष आपने जारी रखना पड़ी बाकी मैं कहूँ मारे बोलना तो खास होता पर मारे को थोड़ा ये तबीयत ठीक है नहीं जनो हेमंत धन्य राम राम भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद सताराम जी। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई जालाराम जी पालीवाल से कि अपना उद्बोधन दें और जालाराम जी के बाद में उमेदाराम जी आपको संबोधित करेंगे फिर अपन ज्ञापन के लिए बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए तेजाजी महाराज की हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना स्वतः स्थापना दिवस मना रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी इस प्रकार का नेता हमारे को मिला है भाइयों जिंदगी के अंदर नहीं तो ऐसा नेता पैदा हुआ है और नहीं होगा इसलिए जब भी जरूरत पड़े आप प्रकार आपने एक छोटे से निवेदन पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे आदरणीय उमेदवार राम जी थान जी गजेंद्र जी सहित पूरी टीम पिछले 13 दिनों से कोई भी व्यक्ति जाता है उनकी जाति नहीं पूछते। हनुमान जी ने टोल मुक्त राजस्थान की बात करी जब टोल मुक्त हो जाएंगे तो किसी एक समाज के मुक्त नहीं होंगे 36 कौम लोगों के बिना फालतू लोकतांत्रिक तरीके में रखकर अपन लोगों को विरोध करता है। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा और मैं तो इन सभी हमारे जो भी आदरणीय लोग बैठे हैं इनसे निवेदन करूंगा कि हम लोग यहाँ आ ही गए हैं कलेक्ट्रेट पर ऐसे तो नहीं जाए कुछ लोग कलेक्टर से बात करके जाए हो सकता है कम से कम 200 रुपए तो आज बजरी की कम ये कर ही दे इसलिए जब तक यहाँ अपने को बैठे रहना है तब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब आदरणीय उमेदवार राम जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार पिछले 13 दिनों के अंदर हम लोग धरने पर बैठे हैं आदरणीय उमेदवार राम जी बेनीवाल बोलिए तेजाजी महाराज हनुमान की रामसा पीर की बाबूजी राठौड़ की 36 करोड़ देवी देवताओं की आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चौथे स्थापना दिवस पर जो ये और बजरी की रेटों को कम करने के लिए ये कलेक्टर का घेराव का कार्यक्रम रखा गया इसमें पधारे हुए समस्त पदाधिकारीगण जिसमें हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्ताराम जी देवासी प्रदेश नाम ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष और बड़ी भारी संख्या में गांव आदि का बहुत बहुत आभार। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कलेक्टर के कार्यालय पर पधारे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता ही है कि आज 13 दिन से लगातार बालोतरा के अंदर बजरी की रेटों को कम करने के लिए लगातार अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है उस धरने के अंदर आप सभी लोगों का बहुत ही बहुत सहयोग रहा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धरना जब तक जारी रहेगा तब तक ये बजरी की सरकार रेटें कम नहीं कर देती।
जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रमुख साहब कल बोल रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पिछली 25 तारीख को जब ये सर्व समाज के नाम पर इकट्ठा हुए थे, 15 दिन का वहाँ टाइम दिया था। वो 15 दिन निकल जाने के बाद में सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने बात की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। फिर आरएलपी की पूरी टीम एसडीएम साहब से मिलने गई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। ये कि ऊपर का मामला है, बड़े लेवल का मामला है, हमारे बस की बात नहीं है। तब मजबूरन में आरएलपी की पूरी टीम को 17 तारीख को बालोतरा के अंदर धरने पे बैठना पड़ा। आप सभी को पता है कि बजरी की रेटों को कम करने के लिए दीपावली भी आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ में दीपावली वहीं मनाई, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी कार्यकर्ताओं को। और जो वहां नहीं पहुंच पाए लेकिन उनकी आत्मा से वहां जुड़े थे, उनका मन वहां था कि हम भी वहां जाएं, क्योंकि कई लोग गुजरात में थे, कई महाराष्ट्र में थे, बॉम्बे में थे, बेंगलोर में थे, चेन्नई में थे, अलग अलग जगहों पर बाहर गए हुए थे। अभी नए दिन के ऊपर सभी यहाँ पधारे हुए हैं, उन सभी को मैं दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब कांग्रेस वाले तो आपको पता ही है किस तरीके से बजरी के नाम पर लूट रहे हैं। 50 रुपए की बजरी 550 रुपए में बेचते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। और ऊपर से ये कहते हैं कि ये तो ठेकेदार का मामला है, कोर्ट का मामला है। अगर सरकार के आगे कोर्ट और ठेकेदार नहीं मानता ये तो हो नहीं सकता है। ये उनकी नीयत में खोट है। ये दूसरों पे आरोप जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि जो खाता है वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाने से बिल्कुल नहीं सूखता। जैसे उन्होंने बताया कि आरएलपी के तो इसलिए बैठे हैं कि वो ठेकेदार से मिल गए, इसलिए धरने के ऊपर बैठे हैं। क्योंकि आप लोग मिले हुए हो, इसीलिए इस तरीके के आप बयानबाजी कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। और आपको भी जन जन तक आरएलपी ने ये जन जागृति अभियान चलाया, आम जन तक ये बजरी की रेट में जो लूट रही है सरकार, उस लूट के खिलाफ जन जागृति अभियान चलाया। तभी जनता ने आपको घर में बैठने नहीं दिया कि आप भी कुछ करो और रेटों को, बजरी की रेटों को कम करो, नहीं तो आपको गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर गांव में आओगे जनप्रतिनिधि तो आपका मुंह काला करके भेजेंगे। इसीलिए उन्होंने मजबूरन में ये कदम उठाना पड़ा। और वैसे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो सुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ जाके धरने पे बैठते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पूरे बाड़मेर जिले का अपमान होगा कि बाड़मेर का प्रमुख जनप्रतिनिधि, बाड़मेर का मुखिया और वही कांग्रेस सरकार का मुखिया, और उनको धरने के ऊपर बैठना पड़े। इससे बड़ी कोई बाड़मेर की बेइज्जती नहीं हो सकती। इसलिए प्रमुख साहब पहले तो अपने पद से इस्तीफा दे, उसके बाद वहां बालोतरा में जाके धरने पे बैठे। अब बात करें बीजेपी की तो एक दूसरे के मिले हुए है ही है। बीजेपी वाले तो खाली मोदी गाथा गा रहे हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने मंदिर बना दिया, मोदी जी ने ये बहुत ही बड़े बड़े पुल बना दिए, रोडें बना दी। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको मोदी गाथा गाने के अलावा कुछ उखलता नहीं है कि जनता का तकलीफ क्या है, जनता की पीड़ा क्या है, उनको समझिए। और जनता के सामने आपको कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि हमारा एसडीएम नहीं सुन रहा है, हमारा डिप्टी नहीं सुन रहा है, हमारा एसपी फोन नहीं उठा रहा है। ये भैरूलाल जी नामा साहब बैठे थे, उस नथु खान जी की हत्या हुई थी, उस दिन कल हमारे एमपी साहब ने सबके सामने बोला कि ये देख लो कॉल लिस्ट, 15 बार एसपी साहब को फोन लगाया, एसपी साहब ने फोन नहीं उठाया। तो आप किस काम के? आपके कलेक्टर एसपी फोन नहीं उठाते तो आप किस काम के? आपको शर्म से डूब के मरना चाहिए। आपको सड़कों पे ऊपर आना चाहिए, जनता का सहयोग करना चाहिए और सरकार को झुकाने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाकर ये जनता को बड़ी राहत दिलानी चाहिए। खाली मोदी गाथा गाने से अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी गाथा गाने से अब देश चलने वाला नहीं है कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो रखा है। आज डॉलर रुपये के मुकाबले डॉलर 80 रुपए और डॉलर 1 रुपये बराबर कीमत हो गई है। सबसे ज्यादा आर्थिक गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था भारत की बहुत ही कमजोर हो रही है, महंगाई बढ़े, शर्म छू रही है।
ऊंचाइयां छू रही है। और आप बात कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी कि हमने सबको बहनों को चूल्हा दे दिया, उसके जो धुएं के अंदर आंसू आ रहे थे वो आंसू बंद कर दिए। आपने तो आंसू बंद क्या कर दिए, 300 का सिलेंडर 1200 रुपए करके 4 गुना आंसू कर दिए आपने। तो ये आपने जनता के साथ में बड़ा गुमराह कर रहे हो, बड़ा धोखा कर रहे हो। खाली भारत माता की जय बोलने से या मंदिर बनाने से कोई देश का विकास नहीं होगा। देश के विकास करने के लिए सबकी विकास की योजनाएं बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा और हर इंसान को, हर बेरोजगार को रोजगार देना पड़ेगा। आपने वादा किया था कि लाखों की नौकरियां निकालेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन बेरोजगारी की हालत ये हो रखी है कि आपने पूरे भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सरकारी नौकरियां लगभग आपने समझ खत्म कर दी। और अब सबसे बड़ी बात तो ये रही कि आपने सेना तक को भी नहीं बख्शा, उसको भी संविदा के ऊपर देने का काम शुरू कर दिया है। इससे बड़ी दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है इंडिया के लिए? जो एक सेना थी जो मजबूत थी, देश की रक्षा के लिए 24 घंटे सैनिक सीमा पे डटे रहते थे, उस मुस्तिदी से अब 3 साल वाले थोड़ी रहेंगे वहाँ। आपने जो बड़ा धोखा किया और खाली मोदी गाथा गाने से कोई देश का भला होने वाला नहीं है। और कांग्रेस तो किस तरह से लूट रही है, वो 4 साल तो कैसे निकाले आपको पता ही है। खींचातान में 4 साल निकल गए। मुख्यमंत्री अशोक जी तो वहाँ बढ़ना रहना चाहते हैं और सचिन जी वहाँ बढ़ना चाहते हैं। इस चक्कर में 4 साल बर्बाद कर दिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस ठेकेदार ने 1 महीने तक वहाँ होटल के अंदर 1.5 महीने पहना दी, उसी ठेकेदार को तोहफा देने के लिए बाड़मेर की जनता को उस लुटेरे ठेकेदार के आगे लूटने के लिए आपने छोड़ दिया है। अब जनता जाग चुकी है, आपके पैपों को पहचान चुकी है। अब जन जन तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। आपको जनता कभी माफ नहीं करेगी। आपने बिजली बिल के कटौती की बात कही, 10 दिन के अंदर ऋण माफ करने की बात कही, बहुत सारे वादे किए और लाखों रोजों 4.5 लाख बेरोजगार पदों को, जो खाली पद पड़े थे उनको भरकर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही। लेकिन आपकी भर्तियां भी घोटालों की भेंट सट गई। वहाँ योग्य उम्मीदवार तो पीछे देखते ही रहे। अभी ओबीसी के नाम पर सभी युवाओं को गुमराह करने के लिए पहले सरकार के नुमाइंदे जो पूर्व मंत्री साहब थे और सरकार के विधायक यहाँ जन जागृति आंदोलन चलाया कि ओबीसी के लिए आंदोलन करो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारी खुद की सरकार है और तुम किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो? हाँ, हम भी पक्ष में हैं। जो ओबीसी की विसंगति 2018 के अंदर बीजेपी सरकार ने जो लागू की थी उसको दूर होना चाहिए, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। जब तक ये दूर नहीं हो सकती, आपकी नीयत साफ हो तो ये 24 घंटे के अंदर हो सकती है। आपने तो 48 घंटे का टाइम देकर अब 3 महीने 2 महीने को से ज्यादा टाइम होने वाला है, लेकिन आपकी जो अभी भर्तियां निकल रही है उसमें भी वो पहले की तरह निकल रही है। ओबीसी युवा वर्ग के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपने खाली क्रेडिट लेने के लिए वहाँ इकट्ठे होकर जयपुर चले गए। जयपुर में भी साथ में था और वहाँ धरने पे बैठे, पता नहीं क्या बात हुई, चुपके से 2 आदमी जाके वहाँ मिल के आगे। मुझे तो ऐसा लगा कि सीएम साहब का कोई फोन आया है कि हमारी सरकार तो संकट में है, तुमने ये क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ आके, इनको चुपचाप बखेरो। तो उन्होंने वापस आके चुपचाप घोषणा कर दी कि 48 घंटे में सारी विसंगतियां दूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। युवाओं को गुमराह करने की कोशिश न करें और इस आरएलपी ओबीसी के मुद्दे को भी लेकर जयपुर के अंदर महापड़ाव डालेगी, सेना भर्ती के मुद्दे को भी लेकर जयपुर को घेरेगी और सारी जनता की जन भागीदारी की योजनाएं हैं तो जनता का भला कैसे हो उसके लिए मजबूती से संघर्ष करेगी। और बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन को जनता से छुटकारा पाने के लिए आरएलपी एक ऐसा पार्टी है जो इनसे छुटकारा दिला सकती है। और इस स्थापना दिवस पर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक आरएलपी की पार्टी की विचारधारा से सबको समझाएं और 2023 आने वाला है, बाड़मेर की सातों जीताकर हम दिल्ली भेजे। जब भी राजस्थान के राज के अंदर बदलाव आया है, बाड़मेर की मेन भूमिका रही। इस बार भी आप देखो 6 सीटें बाड़मेर से आई तो कांग्रेस की सरकार बनी। पिछली सरकार में 6 सीटें बीजेपी की आई तो बीजेपी की सरकार बनी। इस बार बाड़मेर की जनता ने तय कर लिया है कि बाड़मेर की सातों सीटें आरएलपी की जिता के जयपुर भेजेंगे और आरएलपी की सरकार बनाएंगे। आपको मजबूती से डट के रहना है
और इस सरकार के खिलाफ अपने को लड़ना है। और रही बजरी की बात, बजरी की दरें जब तक कम नहीं होती तब तक RLP का धरना वहाँ जारी रहेगा। और अभी यहाँ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ चलेंगे और कुछ वो नहीं माने तो अपने को वहाँ बैठना पड़े 2-4 घंटे, तो आपको मजबूती से बैठना है, यहाँ से डर के भागना नहीं है। और कल मेरे मीडिया बंधु हमसे पूछ रहे थे कि आपको डर नहीं लगता। हमने बोला भाई हम डर तो नाम की चीज हमारे आसपास ही नहीं रहती। हमारे नेताजी इतने मजबूत है, उनके नाम लिए थे भूत भी भाग जाते हैं, तो हम तो कौन से डरने वाले हैं। हम किसी सरकार के नुमाइंदों से डरने वाले नहीं इस ठेकेदार के गुंडों से डरने वाले हैं। हम मजबूती से जनता के हित के लिए लड़ेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। अभी यहाँ से पैदल मार्च करते हुए, यहाँ से छोटा सा चक्कर लेते हुए वो यहाँ कलेक्टर का अपन घेराव करेंगे और तब तक आप यहाँ शांति से बैठे रहें। और उसके साथ में अब आगे की रणनीति के लिए भाई गजेंद्र जी बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तेजाजी महाराज की, रामचा पीर की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की। एक मिनट बैठ रहे हैं ना, सारी बात आपको यहाँ से बता रहे हैं। एक बार झंडे ले लें, तख्तियां ले लें, गाड़ियों के पास कलेक्ट्रेट की गेट की तरफ जो भी लोग खड़े हैं वो टेंट की तरफ आ जाएं। अपन इधर से टाउन हॉल के आगे से घूम के और ज्ञापन देने के लिए आएंगे। चलते समय ये ध्यान रखें, अनुशासन का परिचय देना है। काफी संख्या में बुजुर्ग लोग हैं, वो आगे चलेंगे। अग्रिम पंक्ति की जो वरिष्ठ नेता है वो आगे चलेंगे। 10 लोगों की पंक्ति में सारे लोग चलेंगे। फोटो की होड़ में पीछे से भागना नहीं है, धक्का मुक्की दौड़ भाग नहीं करनी है। बड़े अनुशासनशील तरीके से लंबा रूट मार्च करते हुए चलेंगे और पूरे जोश के साथ चलना है। और वहाँ कलेक्ट्रेट के आगे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े तो उम्मीदवार जी के इशारे का इंतजार करना है। जब तक उम्मीद जी इशारा नहीं करते कोई बदमाशी आपको नहीं करनी है। तेजा जी की कसम है, सब ईमानदारी से चलेंगे। उम्मीद जी इशारा करते ही टूट पड़ना है और नहीं तो आराम से सबको चलना है। अरे पीछे रुक जा, रुक। बंधन को बंधन फोटो नहीं दी लेना। अरे उन धक्का तो बच उन हम आर दौड़ दी रोड आर बोला धक्की रोड आए दी हेड धक्का
आगे यार घड़ी को अरे अभी नारे पहले से चल जाओ बड़ा माचड़ी पहले नारे
होगा काम तो आपको करना होगा करना कुर्सी करना कुर्सी भाजपा के लोग मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद कांग्रेस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद कलेक्टर मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद हरीश चौधरी मुर्दाबाद चौधरी महाराज की जिला प्रमुख मुर्दाबाद जिला प्रमुख मुर्दाबाद गहलोत सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी कांग्रेस का तानाशाही नहीं चलेगी पुलिस का गुंडागर्दी नहीं चलेगी रेडी अशोक गहलोत मुर्दाबाद कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद तानाशाही सरकार मुर्दाबाद
ऐसा क्या है कलम साहब, तो अंदर एसी में बैठा था आदेश हमारे उनके अंदर मानवता होती है। बात करते हो वो कोई अधिकारी नहीं है, ध्यान दिया है हम नहीं आते यहाँ आने पर ही हम क्या नहीं तो जब तक नहीं आते हम यहाँ बैठे रहेंगे।